बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 इकोलॉजी जो हमने स्टार्ट करना है, उसका सेक्शन इकोलॉजी है, बट हमने स्टार्ट करना है मैन एंड ही इन्वायरमेंट, इंसान और उसके माहौल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि इंसान किस तरह अपने माहौल में रहता है, किस तरह एडजस्ट करता है, किस तरह इसकी पॉपुलेशन होती है, किस तरह इसके लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, सराउंडिंग कम्युनिटी किस तरह बनती है, आबादी किस तरह, ये सारे बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इस पे इधर डेफिनेशन जो हमने पढ़नी है वो इकोलॉजी की है। इकोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा है इकोलॉजी में हम लोग इंसानों और ऑर्गेनिज्म, द स्टडी इंटर रिलेशनशिप यानी ऑर्गेनिजम्स और उनके माहौल के दरमियान जो जिस चीज़ के रिलेशन के मुतल्लिक हम लोग उनका जो ताल्लुक है उसके बारे में बात करते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नीचे पढ़ना है, उन्होंने बताया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इधर भी फर्स्ट डेफिनेशन में इकोलॉजी की पढ़ ली है कि द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट कार्ड इकोलॉजी। अब सेकंड जो टॉपिक नीचे स्टार्ट हो रहा है वो है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लेवल्स बताए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इस टॉपिक में बताया गया है कि इकोलॉजी का जो लेवल है उसकी रेंज ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर के मतलब बताएगी। ऑर्गेनिज्म जो है उनका यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं एक ही तरह के, मल्टीसेलुलर होते हैं यानी डिफरेंट तरह के उनके ग्रुप्स होते हैं। यूनिसेलुलर मिलते जुलते होते हैं, मल्टीसेलुलर थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर आप लोग देखें, a group of organisms of the same species inhabiting a specific geographical habitat at a particular time is called। उनका ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज यानी एक ही तरह अच्छे यानी एक जैसे ऑर्गेनिज्म रहते हों और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में यानी कि स्पेसिफिक खास इलाके में आम तौर पे एक ही वक्त में रहते हों तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन यानी आबादी को कहा जाता है। आबादी यानी कि जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, बट हमारा जो एरिया भी सेम ही है। हम रहते तो इंसान ही हैं। स्पीशीज यानी ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो अगर आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म से की बात, एनिमल्स की बात करें तो जैसे कैट्स हैं, उनका एक एरिया होगा, वो आपस में उनकी शेप्स थोड़ी कलर्स डिफरेंट होंगे बट उन वो मिलते जुलते तो एक जैसे होंगे। इसी तरह पॉपुलेशन के यही बात की कि सेम स्पीशीज यानी ऑर्गेनिज्म का सेम स्पीशीज मिलते जुलते हों एक दूसरे से, बट स्पेसिफिक जियोग्राफिकल टाइम उनकी जो उनका काम है, उनका वक्त है, वो एक जैसे कि उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। उन्होंने कहा फिर आगे एक डेफिनेशन और दी है, सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ऑल द पॉपुलेशन डेट लिव इन हैबिटेट यानी तमाम आबादी के अंदर जो हैबिटेट है वो रह रहे और इंटरेक्ट कर रहे हुए एक वेरियस यानी बड़े पैमाने पे दूसरे लोगों के साथ, उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। यानी ऑल पॉपुलेशन तमाम जानदार जो हैं वो रह रहे हों और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों यानी बातचीत कर रहे हैं, कहने कि एक बड़े पैमाने पर उसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। तो ये थर्ड डेफिनेशन जो है ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कम्युनिटी और पॉपुलेशन, इसका डिफरेंस भी आता होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे से कर लेना है। देखिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी जो है हर्डल्स फेस करने ना पड़े। तो सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने ऊपर इकोलॉजी के बारे में बता दिया है, पॉपुलेशन के बारे में भी अच्छे से बता दिया है, कम्युनिटी के बारे में भी अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ बताया थोड़ा सा आपको इसका पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर से देखो स्टेप देती हूँ। उनके जो जानदार है वो ज़्यादातर नहीं रहते एक नॉन लिविंग यानी उन जानदार जो मरे होते हैं उनके अंदर, जैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स अगर देख ले, नॉन लिविंग नहीं कहते हैं जो यानी जिनमें ब्रीथिंग नहीं, सांस ले रहे होते हैं, जानदार नहीं होते यानी बेजान होते हैं। और बायोटिक और एबायोटिक इसके कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट आपको एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि बायोटिक और एबायोटिक किसके कंपोनेंट्स हैं, तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं इससे एक अच्छे सिस्टम के अंदर। अगर सेल्फ सफिशेंट यूनिट है इन्वायरमेंट का, उन्होंने कहा है कि एक खुद मुख्तार जो कह ले कि एक बड़ा सा यूनिट है माहौल का खुद, जो उसका नतीजा ये आता है कि इसके दरमियान
बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी जो है वो आके रह ले, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं इसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया कि जो सेल्फ सफिशिएंट यानी एक ऐसे माहौल के अंदर जिसके अंदर दोनों जो नतीजा इस तरह निकले कि बायोटिक और कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी जो हैं वो इनका इंटरेक्शन हो, आपस में उनका ताल्लुक हो, उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कम्युनिटी दोनों ही आ जाए, उनके इंट्रैक्शन हो रहा हो एक माहौल के अंदर, नतीजा भी अच्छा है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, पॉन्ड, अ लेक एंड अ फॉरेस्ट सारे एग्जांपल उन्होंने कहा है। पॉन्ड कहते हैं तालाब को, और फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। उनका ये मिसाल है एक जो नेचुरल यानी कुदरती इकोसिस्टम भी कहते हैं। फिर एक मैंने आपको डेफिनेशन बताई इकोलॉजी की, सेकंड मैंने आपको बताई पॉपुलेशन की, थर्ड कम्युनिटी। इन दोनों का पॉपुलेशन कम्युनिटी का डिफरेंस आता है। बायोस्फीयर और इकोलॉजी का भी आ सकता है डिफरेंस। ये डेफिनेशन जो बायोस्फीयर जितनी भी इस पेज पे डेफिनेशन, ये समझिए पूरा पेज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है तमाम जो इकोसिस्टम जो होते हैं वो दुनिया में यानी इकट्ठे रहते हैं, उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। पहले हम लोगों ने पॉपुलेशन आबादी की बात की, फिर हम लोगों ने आगे किसकी बात की, हम लोगों ने कम्युनिटी की बात की। यानी कम्युनिटी कुछ चीज़ों का कलेक्टिव यानी कि कुछ चीज़ों के ग्रुप को हम लोग कहते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादातर चीज़ों की आबादी कहते हैं। इकोसिस्टम हम लोग कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक को। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। उन्होंने कहा पूरी दुनिया आ जाती है उसमें, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें इंक्लूड हो यानी दुनिया में सब मिलकर रहे, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर उन्होंने कहा है कि उसकी रेंज है फ्लोर ओशन, यानी एक ओशन का उसकी हाईएस्ट माउंटेन कह लें कि उसका एक ओशन है, ओशन यानी दरिया। उस दरिया में कहते हैं उसके टॉप पे जो हाईएस्ट माउंटेन है वो अबाउट 20 किलोमीटर। तो ये उन्होंने एक एमसीक्यूज बताया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपसे पूछा भी जा सकता है, ये आपको इसके अंदर 1 2 3 4 5 डेफिनेशन मैंने बता दी है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछ सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट इस पेज में एक जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा कि आ स्पीशीज़ की बात हो रही है, तो स्पीशीज़ की आगे डेफिनेशन है, आ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप। उनका है स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो इंटरब्रीड करता है। इंटरब्रीड कहते हैं कि खाना वगैरह यानी कुदरती तौर पर इंटरब्रीड करना, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी अपने ही ऑर्गेनिजम्स को कह रहे हैं ब्रीड यानी अंडे वगैरह खाना, ब्रीड खाना, और टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और आगे से प्रोड्यूस करना नए ऑफ स्प्रिंग को, उसे स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखें आपको मैंने 6 डेफिनेशन बता दी है, 5 to 6, तो आपने अच्छे से कर ले। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी आपको मुश्किल वगैरह तो आपने मुझसे पूछ लेना है। एमसीक्यूज़ वगैरह के आपने इधर से नहीं समझाया तो आप हमें बता दो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और जिस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर 8 क्लास की जो मैथ है उसकी भी स्टार्ट करेंगे, 9 का स्टार्ट। ये मेरा एक बार बायो का जो है ये सेक्शन जो है 10 फर्स्ट ईयर सारा कंप्लीट हो रहा है, दैन हम लोग आगे स्टार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। लाइक आप लोग करते हैं इससे मुझे पता चलता है कि किसी को समझ आ रही है मेरी यानी जो मैं लेक्चर दे रही हूँ। और द सेकंड थिंग ये कि जो मेरे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे 167 हो गए, तो प्लीज़ 1000 कर दें, तो 500 पहुँचाएँ, फिर आगे मुझे हो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, फिर पता चलेगा आगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड अल्लाह हाफिज़। अमान स्टडी मेरा यूट्यूब चैनल, तो आपने इसे भूलन, एंड अल्लाह।